चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज चैट में हाय लिखिए, मैसेज कीजिए। चलिए दोनों हाथों को इस प्रकार शेक करेंगे, सामने की तरफ ले आए, दोनों हाथों को सामने ले जाएं, फिस्ट बनाएं इस प्रकार और अच्छे से खोलें। इसी प्रकार हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अपने सभी फिंगर टिप्स को आपस में इस प्रकार जोड़ लेंगे, ये इस प्रकार, और प्रेस करेंगे। ओपन क्लोज ओपन क्लोज, अच्छे से प्रेस कीजिए सभी फिंगर्स को आपस में। 10 फिंगर्स की टिप्स को प्रेस करना है इस प्रकार। अब अपने अंगुलियों को एक दूसरे दोनों हाथों में फंसा लें इस प्रकार अच्छे से, और प्रेस करते हुए छोड़ दें। अब इस प्रकार 8 से 10 बार अच्छे से फिस्ट बनाए खोलें, फिस्ट बनाए खोलें। जल्दी जल्दी स्पीड से करना है। रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों को आपके अगल बगल खोल लें 90 डिग्री। दोनों हाथ सीधे रखें, हथेली बिल्कुल अंदर खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सीधा कर लें, हथेलियां आसमान की तरफ, अपने कंधे पे लाएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लास्ट इनहेल एक्सेल। और अपने हाथों को रिलैक्स करें। और दोनों हाथों को इस प्रकार नीचे के पास रखेंगे और अपना नी ऊपर लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों में गैप बनाएंगे। दोनों पैरों में गैप बना लेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखें, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड जाएंगे जितना जा सकते हैं। 1 वापस आए, इनहेल एक्सेल टू द लेफ्ट साइड नाउ। 2 3 4 5 6। ध्यान रखें ना हमें आगे की तरफ आना है ना हमें पीछे की तरफ जाना है, हमें हमारे पैर की तरफ झुकना है, साइड बेंडिंग करनी है। 6 7 8 9 10। और वापस आ जाएंगे। कैसे करेंगे?
अब इस प्रकार अपने दोनों पैरों को खोल लें और अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, अपने कानों के पास लगा के रखें, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, उंगलियों को इंटरलॉक करें। इनहेल, अच्छे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और एक्सहेल करते हुए इस प्रकार इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। घुटने का प्रयास करें, जितना अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अपने दोनों हाथों को अपने बैक में आगे की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करेंगे, अपने पैरों को खोलते हुए इस प्रकार अपने दोनों हाथों को मोड़ लेंगे। सामने की तरफ देखें, पैरों में आगे स्ट्रेच को फील करें। बहुत अच्छा है पोस्चर एक्सरसाइज। अब अपना एक हाथ लेफ्ट वाला नहीं रहने दें, इनहेल करते हुए अपने राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल, come back, now other hand, inhale, वापस आए, धीरे धीरे अपने पैरों का भार कम करते जाएंगे इसे और अपने हाथों को अपने कंधों के पास लाने का प्रयास करें इस प्रकार से। अपने ऊपर बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं, ताकि वो सांस लेते छोड़ते हैं अपने हाथ मसल्स में, अपने थाइस में स्ट्रेच को फील करें, अपने सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे अपने सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और धीरे छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे दोनों हाथ करने पे या फिर इस प्रकार खोल सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। अब अपने दोनों पैरों में गैप बना लें। अपने राइट वाले पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री और लेफ्ट वाला पैर आपका जितना खोल सकते हैं क्षमता के अनुसार खोलें। अपने राइट पैर को बेंड करेंगे। आपको ध्यान रखना है बेंड आपके इतना ही करना है, आपका एंकल और आपका नी सेम लाइन में रहे, आपका घुटना आपके पंजे से बाहर नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार अपने दोनों हाथों को सामने उठा लेंगे। वीरभद्रासना होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस प्रकार अपने बाएं हाथ को बाएं पैर पे
जितना नीचे ले जा सकते हैं होल्ड करें और अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को अपने सर के ऊपर से ले जाते हुए अपने बाएं तरफ खींचने का प्रयास करें। चेहरा सामने। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, अपने पैर को बदलेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से अपने बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर का घुटना और आपका टखना सेम लाइन में, घुटना बाहर नहीं आना चाहिए और दोनों हाथ सीधे। 1 2। आपकी पैरों की दोनों पैर सेम लाइन में होने चाहिए। पैरों का लेफ्ट वाले हील और पीछे वाले पैर, राइट वाले पैर का पंजा देखिए सेम लाइन। जितना पैर को खोल सकते हैं वो खोलें, लेकिन एक ही लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस प्रकार अपने राइट हाथ को राइट पैर पे जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं, अपने घुटने के जोड़ तक। और दूसरा हाथ जो आपका बायां हाथ है उसे ऊपर उठा ले। फुल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों का डायरेक्शन अंदर की तरफ आगे, दोनों पैर रिलैक्स कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी कमर पे रखें और लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार कमर से रोटेशन करेंगे। 1 2 3। Inhale in front, exhale back। 4 last 5। other side। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाए। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को सामने चेस्ट के पास रखेंगे, दोनों पैरों को मिला के रखें। अब ये दोनों हाथों को पहले इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए इस प्रकार राइट साइड लाएंगे, सेंटर में आएंगे, अगेन इनहेल और एक्सहेल करते हुए फिर अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। कमर के लिए बहुत अच्छा, वेट लॉस के लिए। इनहेल, अपने दोनों हाथों को अपने पास रखें, आपकी दोनों भूमियां एक लाइन में बाहर की तरफ। 1 2 3। जितना मोड़ सकते हैं अपने शरीर को मोड़ें, पैर वही रहेंगे, पैरों में मूवमेंट नहीं होगा। both feet in same place and you have to move your upper body। 8 9
10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वापस आ जाएं। आपने देखा आपके अपर बॉडी का कितना अच्छा ट्विस्ट हुआ, जैसे हम लोग किसी कपड़े को निचोड़ते हैं इस प्रकार हमारी कमर में घुमाव आया, बहुत अच्छा। अब इसके अलावा उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार नीचे ले जाएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए इस प्रकार ऊपर से नीचे लेके आएंगे। आपको सर्किल बनाने हैं इसी प्रकार दोनों तरफ से, पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। गो डाउन, इनहेल, एक्सहेल। एक, अच्छे से अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। 3, जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं बनाएं। 4, 5 और रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ दें। अब दूसरी तरफ से करेंगे। इनहेल, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर आए और अब हम लोग बैठ के आसन करेंगे, तो इसीलिए बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार पहले राइट साइड ले जाएंगे, वापस आएंगे, फिर लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, आपके शोल्डर के लिए, आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन। ये देखिए, पहले अपने हाथ खोल लें। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, एक्सहेल, सेंटर। इस प्रकार सांस ले लें बीच में और साइड में जाते समय सांस छोड़ दें। इसी प्रकार वापस आए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस आ जाएं, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार सामने ले आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से खोलेंगे। हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा ब्रीथिंग एक्सरसाइज।
इस प्रकार ले आए, इनहेल, एक्सहेल, श्रिंक योर चेस्ट। इनहेल करते समय चेस्ट को एक्सपेंड करना है और एक्सहेल करते समय दोनों हाथ सामने और आपको अपने श्रिंक को और अपना चेस्ट को श्रिंक करना है। तो कीजिए, अच्छे से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ प्रेस करिए। आपके लंग्स के लिए साथ साथ इसमें शोल्डर मोबिलिटी भी होगी। जितना हाथों को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। एक्सहेल करते हुए शोल्डर राउंड ऑफ और श्रिंक योर चेस्ट। Rest your shoulder as much as you can try and come back with exhalation. And relax yourself. Take a normal breath. अब अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई में लाएंगे। अगर आपको पहले कोई स्ट्रेस या तनाव लग रहा है पैरों में, तो आप इस प्रकार पैरों को दाएं बाएं खोल के थोड़ा सा हिलाएं या शेक करें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार बटरफ्लाई में बद्ध कोणासन में आएंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी, दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को पकड़ लेंगे। क्षमता के अनुसार करें, जितने आपके पैर नीचे जा सकते हैं उतना ले जाएं और इस प्रकार दोनों घुटनों को स्विंग करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को नीचे ले जाएं। आपका चेस्ट आपके टो तक लगाने का प्रयास करें। क्षमता के अनुसार करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जितना आपसे हो उतना कीजिए। एक्सहेल एंड ट्राई टू गो टच द ग्राउंड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार प्रेस करेंगे अपने पेट के पास और दोनों घुटनों को मिला लेंगे और वापस सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे प्रेस करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब इस प्रकार अपने दोनों पैरों को अच्छे से अपने बॉडी के पास लाके हग करेंगे। दोनों एल्बो को इस प्रकार आपस में पकड़ लें जोर से कस के। अपने पेट को अच्छे से अपने पैरों से प्रेस करें। पीठ सीधी रखें। और अपने पैर जितना पास ले जा सकते हैं ले जाएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इस प्रकार अपने पैरों को खोल लेंगे
के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। पहले दोनों पैरों को बेंड करें। अपनी कमर को, बैक को रिलैक्स होने दें, क्योंकि हमने अभी कुछ सिटिंग और स्टैंडिंग आसन किए हैं। अब सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं। पहले राइट पैर ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को उठाएं। दोनों हाथों को रिलैक्स अपने शरीर के पास रखें। दोनों पंजों को अंदर खींचते हुए रखें। 1 2 3 4 5 6। आप अपने कोर पे और अपने पैरों पे स्ट्रेच को महसूस करें। आपका ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो आप देख रहे हैं, आपके अपर बॉडी की तरफ आ रहा है। फील करें। आपके वेरिकोनेस के लिए, आपके पैर में दर्द के लिए, अगर आपको एंकल में, घुटनों में दर्द रहता है, तलवों में, बहुत अच्छा आसन है उनके लिए। कोर मसल्स के लिए भी बेटर है, बेटर करेगा उनको। 10। अब इस प्रकार अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और इस प्रकार दोनों टोज को होल्ड करेंगे और अपने घुटने को नीचे लाने का प्रयास करेंगे जितना लेके आ सकते हैं। अपने हिप स्ट्रेच के लिए, अपने हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन। पीसीओएस, पीसीओडी, आपके यूरिन इश्यूज के लिए, यूटीआई के लिए, सारी मसल्स जो ढीली हो जाती हैं हमारे जननांगों की, इस आसन को करने से उनमें कसाव आता है। अब इस प्रकार थोड़ा सा राइट और लेफ्ट धीरे धीरे मूव होंगे। 1 2 3, जितना जा सकते हैं 4 और 5। अब धीरे से अपने पैरों को वापस सीधा कर लें। दोनों घुटनों से मोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएंगे। अब अपने राइट पैर को उठाएंगे और इस प्रकार अपने बाईं तरफ लाएंगे। मेरा राइट पैर है। इस प्रकार अपने राइट पैर को लाए, स्ट्रेच किया जितना लेके आ सकते हैं। आपकी साइटिका की नस के लिए, साइटिका के लिए हिप्स में अगर आपको वीकनेस लगती है, आप करवट लेते समय आपको बहुत दर्द होता है, सपोर्ट से उठना पड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये 1 2 3 4 5 और वापस आ जाए। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे और अपनी दाईं तरफ ले जाएंगे। उठाएं और जितना ले जा सकते हैं क्षमता के अनुसार ले जाएं। 1 2, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। मेरे यहाँ की तरफ स्पेस नहीं है, सोफा अड़ रहा है। 3 4 और 5। आप देखेंगे आपको पूरा खिंचाव आएगा और धीरे से पैर को वापस ले आए, सेटल डाउन हो जाए। अब हम कोर एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को
वापस ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, और 90 डिग्री पे लाने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप 60 डिग्री पे आके रुकेंगे, पंजा अंदर खींचते हुए। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा और नीचे ले जाएं, करीब 45 डिग्री। 1 2 प्रयास करें, आप कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। 3 बहुत अच्छा। 4 5, थोड़ा और नीचे ले जाएं, पंजा अंदर खींच के रखें। 1 2 3 4 5, धीरे से पैर नीचे ले आए। आप देखेंगे जैसे जैसे पैर हमारे नीचे आ रहे हैं, अर्धहलासन में 90, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद हमारा और नीचे 60, 40, फिर 30, तो उसका जो कोर पे जो इसका असर होता है, हमारी मसल्स में जो एंगेज होती है मसल्स, जो प्रेशर पड़ता है, उससे हमारा कोर स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। हमारा जो वेट है, फ्लैट जो बेली आपको सबको चाहिए ना, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, और वो भी पीठ के बल लेटे लेटे। एक ऐसा आसन जो आपको वैसे ही बेनिफिशियल है और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी करता है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे और इस प्रकार उठा लेंगे दोनों पैरों को। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। मैट पे नहीं लाना है। 1 2, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। 3 4 5 6 7, सब लोग प्रयास करें। 8 9 10, और पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आए, पैरों को पटके नहीं, और रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी श्वास, और श्वास को छोड़ दें। धीरे धीरे पैरों को मोड़ लें और अपने राइट साइड करवट लेके आप भुजंगासन में पेट के बल आएंगे। अपने पैरों को पास मिला के रखें, पंजे फ्लैट कर दें, चिन्ह आपकी मैट पे, दोनों हाथ आपके रिब केज के पास, आपका जस्ट चेस्ट के नीचे, जिसके पास रखते हुए इनहेल करते हुए पहले हेड को उठाएं और धीरे धीरे अपने चेस्ट को उठाएं, और अपने हाथों को सीधा करते हुए अपने बैक का, अपने पीठ पे फोकस करें। फोकस ऑन योर लोअर बैक स्पेशली, आपको सामने देखना है। अपने कंधों को अपने कानों से दूर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस प्रकार अभी धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड लाएं, अपनी एड़ी को देखें, अपने दाएं शोल्डर की तरफ से आना है और दाएं एड़ी को देखना है। फिर दूसरी तरफ जाएंगे, अपनी बाएं एड़ी, त्रिकोण भुजंगासन, और धीरे धीरे अपने घुटनों को आगे लाएंगे, घुटनों में गैप बना लेंगे और अपने दोनों टोन को मिला के रखें और धीरे धीरे नीचे जाएं।
अपने हिप को अपनी एड़ी को सेपरेट कर लें और टोज को मिला के रखें और इस प्रकार शशांकासन में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास, रिलैक्स योर बॉडी। शशांकासन बहुत अच्छा आसन है और कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद या हाई वर्कआउट कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है, तो हमेशा हमें रिलैक्स करना चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं अपने समय सुविधा के अनुसार, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है रिलैक्सेशन करना हमारे वर्कआउट के बाद। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लाते हुए ऊपर उठेंगे। अपने दोनों घुटनों में गैप को बढ़ा पाए तो प्लीज बढ़ा लें, क्षमता के अनुसार बढ़ाएं जितना आप बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, अपना चेस्ट को ओपन करें, आपकी कमर में एक कर्व सा बनेगा। लंबी गहरी श्वास और श्वास को छोड़ दें। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं, अपने दोनों घुटनों को पास रखें, जोड़ लें। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप अपने घुटनों पे आ जाएं, घुटनों में अपने हिप के बराबर, अपने कंधे के बराबर का गैप रखें। दोनों हाथों को इस प्रकार अपने लोअर बैक पे रखेंगे और अपने लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। क्षमता के अनुसार करें। इनहेल, push your lower back in front and slowly go back. 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे सांस भरते हुए इस प्रकार वापस शशांकासन में आएंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। श्वास पूरा पूरा छोड़ देंगे। अपने सर में हो रहे ब्लड फ्लो को महसूस करें। कुछ पल रुके, यही उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन करते समय कभी भी हम लोगों को डायरेक्ट दूसरे पोज में नहीं जाना है। हम लोगों का ब्लड फ्लो सर की तरफ खींच जाता है जैसे ही हम बैक बेंडिंग करते हैं, इसीलिए हमें शशांकासन में आना कंपलसरी होता है। और जिसे सर्वाइकल है या बैक बेंडिंग के लिए मना है, जिन्हें चक्कर आते हैं, तो उन लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार करना है, स्किप करना है या तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। आपको किस हद तक वो परेशानी है वो आप ही बेटर जानते हैं, इसीलिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार करें। लेकिन कोई भी अगर करता है, आपको जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा पीछे जाएं, आप थोड़ा सा करके भी वापस आए तो प्लीज पहले एक बार अपने सर को आगे आके मैट से लगाएं, क्योंकि उस समय हमारे सर में पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है और अचानक से हमारे आंखों के आगे अंधेरा या फिर चक्कर जैसा कुछ इशू हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ जाए, इसीलिए आपको अपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्धउष्ट्रासन और उष्ट्रासन हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमारे पीछे हाथों में स्ट्रेच आता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, हमारे गैस एसिडिटी और हमारे मणिपुर चक्र के लिए, मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, आपकी चेस्ट के लिए। अब इस प्रकार
सामने सुखासन में आ जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज लाइक करें और चैट बॉक्स में मुझे हाय लिख के मैसेज करें। और जो भी ये एक्सरसाइज अगर कर रहा है मेरे साथ या योगा क्लास, तो आप मुझे उसका छोटा सा क्लिप लेके या एक दो पिक लेके मेरे साथ जो आप कर रहे हैं या लाइव, उसे मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। चलिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। और हम लोग अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए पीठ, कमर, गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। आपका लेफ्ट वाला हाथ, बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में घुटने पे, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, अपने अंगूठे को अपनी दाएं तरफ, अपनी तीसरी उंगली को अपनी बाएं तरफ रखेंगे इस प्रकार। इस प्रकार अपना अंगूठे को राइट साइड और अपना थर्ड फिंगर को लेफ्ट साइड, बाकी जो दूसरी उंगलियां हैं दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसे आप जहाँ बिंदी लगाते हैं इस प्रकार वहां प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको यहीं लगाना है, आप अपनी क्षमता अनुसार करें, आपको जैसा इजी लगता है इस प्रकार भी कर सकते हैं। चलिए, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left. इस प्रकार ये एक राउंड पूरा हुआ। हम 2 राउंड अभी और करते हैं और उसके बाद आप घर पे सुबह शाम 8 से 10 बार या इसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 बार करने से ही इसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है अच्छे से। आप शुरुआत तो 3 से 5 से कीजिए और धीरे धीरे से बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, किसी बेड पे बैठ के कैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्सेसरीज की या किसी प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं होती है। और प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्राणायाम का मतलब ही क्या होता है? प्राण को आयाम देने वाला एक ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारे वाइटल फोर्स को इम्प्रूव करता है, हमारी प्राण ऊर्जा जिससे हम हैं, इसी से हमारा ये जीवन है। तो इसीलिए प्राणायाम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट राउंड करते हैं हम लोग। लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, right out, right in, left out. लंबी गहरी श्वास और श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एक्सहेल करते हैं, सांस भरते हैं, अगर आपने सांस 3 सेकेंड भरी या 4 भरी सपोज, तो आपको एक्सहेल करते समय प्रयास करना है कि आप 4 सेकेंड या उससे बढ़ा के उस समय सीमा को बढ़ा लें। 4 नहीं तो 5 सेकेंड एक्सहेल करें।
मतलब हम लोगों का ब्रीथ आउट का टाइम थोड़ा लंबा होना चाहिए, स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट करना होता है हमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप बिगनर हैं, मोस्टली ऐसा सबके साथ इशू आता है, इसलिए जब आप 3 सेकंड सांस लेते हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड तो सांस छोड़ने में लगाएं। ऐसे नहीं कि आपने लेने के समय तो लंबी ले ली और छोड़ते समय तो चलो जान छूटी, ऐसा नहीं करना है आपको। ध्यान रखना है, आप कम कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, 3-4 कीजिए, लेकिन शुरुआत में इस प्रकार कीजिए। सांस लेंगे तो 3 सेकंड लें या 4 लें, फिर 4 सेकंड ही उसे छोड़ने में भी लगाएं। इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है प्राणायाम में। चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर घर योगा होगा और हर घर स्वस्थ होगा कि जो का मेरा मिशन है इस प्रकार का, उसमें आप मेरे साथ भागीदार बनेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी देख चुका है, प्लीज़ उससे लाइक करें और अपने चैट बॉक्स में आप मुझे हाय का मैसेज डालें। और अगर कुछ आप पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड कोई सेशन चाहते हैं, तो जैसे डायबिटीज़ है या एंजाइटी है या कोई भी और डायबिटीज़ का इशू है, आप बता सकते हैं। मैं आपके लिए पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी, या वेट लॉस से स्पेशल कुछ आप चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय मेरे साथ दिया इस चैनल पे, अपने समय के शरीर के लिए दिया, इसीलिए धन्यवाद आपका। और चलिए, हम कल फिर मिलते हैं शाम को 7 से 8 मेरा क्लास का टाइम रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।